नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी की कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण जो कि एनएमएमएस एग्ज़ाम्स 2023-24 के जो पेपर हैं उसमें आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान कि हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो है वनोन्मूलन का क्या कारण है। तो देखिए, वनोन्मूलन के कारण कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो यानी कि पेड़ पौधों की कटाई क्यों होती है, वनोन्मूलन से आशय है यहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई क्यों होती है। तो यानी कि पेड़ पौधों की कटाई के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो कारण हैं पेड़ पौधों की कटाई के हैं यहाँ पे। सबसे पहले वनोन्मूलन की अगर हम बात करें तो कृषि और भूमि को प्राप्त करने के लिए भी हम पेड़ों की कटाई करते हैं, घरों और कारखानों का निर्माण के लिए भी करते हैं, फर्नीचर्स के लिए भी, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, यानी कि वनोन्मूलन का क्या रिजल्ट नहीं है। प्रदूषण में वृद्धि बिल्कुल है, प्राकृतिक असंतुलन ये भी है, वर्षा में वृद्धि और भूमि की उर्वरकता में, तो भूमि की उर्वरकता में भी कमी आती है, वर्षा में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि बारिश, यानी कि पेड़ों की कटाई से बारिश में वृद्धि नहीं होती है, वर्षा में वृद्धि नहीं होती है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हमने देख लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ज्ञान कहीं से भी मिले लेना चाहिए और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जब तक ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होती है तब तक हमें अर्जित करते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा नॉलेज को काम में लेना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीकरण क्या है। तो मरुस्थल में वृक्ष लगाना, उर्वरक भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना, मरुस्थल का उर्वर भूमि में परिवर्तित होना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उर्वर जो भूमि है उसका मरुस्थल में परिवर्तित होना हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती है उसका मरुस्थल में बदलना मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, वो है पृथ्वी का वो भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी कि जीवन किस भाग में पाया जाता है, स्थल मंडल, जीवमंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो जहाँ जीवन पाया जाता है उसको हम कहते हैं जीवमंडल। क्या कहते हैं? जीवमंडल। तो ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, वह स्थान जहां वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है क्या कहलाता है, यानी कि उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, नेचुरल हैबिटेट से हटाकर उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल गार्डन्स, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या चिड़ियाघर। यानी कि देखिए, चिड़ियाघर में उनको उनके आवास से हटाकर कृत्रिम आवास दिया जाता है। तो चिड़ियाघर हमारा करेक्ट आंसर, यानी कृत्रिम आवास यानी कि उनके आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट जो कि कैलाश सांखला के उनके प्रोजेक्ट था, इसमें बाघों को चिड़ियाघर में रखना, बाघों का संरक्षण, बाघ मुक्त जंगल, बाघों का शिकार। तो बाघों का संरक्षण इसका मूल उद्देश्य था, यानी कि टाइगर को सुरक्षित रखना। तो देखिए, ये जो टाइगर है इनकी संख्या भी धीरे धीरे घटती जा रही है, तो इसलिए ये एक प्रकार के ये जो हैं ये इनकी संख्या निरंतर घट रही है, तो इनकी संख्या को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य था बाघों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है। तो वायुमंडल में जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि वैश्विक तापन वृद्धि, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो वैश्विक तापन वृद्धि होती है, यानी कि जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1% बढ़ जाता है प्रतिवर्ष। तो ये क्या है, CO2 यानी कार्बन उत्सर्जन के कारण। देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
दे मेक देयर अवन फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस की आवश्यकता होती है इसमें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ख हमारा करेक्ट आंसर। आप भी इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए। अगला है 9वां प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें संकटापन। तो संकटापन का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजातियां जो संकट से जूझ रही है उन्हें संकटापन प्रजातियां कहते हैं। तो संकटापन जीव जो संकट की स्थिति में है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, इनका रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? तो कौन सी बुक में रखा जाता है? ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा पुस्तक, ब्लैक डाटा पुस्तक, ब्लू डाटा पुस्तक। इनका जो रिकॉर्ड है रेड डाटा बुक में रखा जाता है, यानी कि ये जो है IUCN जो संस्था है उनके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। और इसमें संकटग्रस्त प्रजातियां यानी कि जिनकी संख्या एक निर्धारित लेवल से कम है उनका रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। 10वां क्वेश्चन है, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को क्या कहते हैं? यानी कि रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो वृक्षारोपण, वन संरक्षण, पुनर्वन रोपण, वनोन्मूलन। तो देखिए पुनर्वन रोपण यानी कि वनों को पुनः तैयार करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करना यानी कि रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन आपको इसको याद रखना है, रिफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्वन रोपण। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है हमारा, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें प्रजाति, वनस्पति जात, प्राणी जात और नस्ल। तो यानी कि जो प्रजातियां होती है वो आपस में अंतर्जनन करने में सक्षम होती है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? स्पीसीज यानी कि प्रजाति, यानी कि ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 12वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा अपरदन होता है, उपयुक्त सभी। तो मृदा की उर्वरता भी कम हो जाएगी, मृदा की जल धारण क्षमता भी कम होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत का बहकर चला जाना, सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो घ है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसके द्वारा रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित की जाती है? तो देखिए इसका प्रकाशन किया जाता है WWP वर्ल्ड वाइड इसके द्वारा, IUCN द्वारा, UNO द्वारा और BSI द्वारा। तो इसका जो प्रकाशन है IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर्स इनके द्वारा किया जाता है। ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पे इनका रिकॉर्ड रखती है, यानी कि ख जो ऑप्शन है हमारा IUCN ये करेक्ट आंसर हुआ। ओके नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो कोई विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनिमल की बात की जा रही है यहाँ पे। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वहाँ की वनस्पति जात, प्राणी जात, प्रजाति और वनस्पति। तो वहाँ की इनको जंतुओं को कहते हैं प्राणी जात कहते हैं। प्राणी जात यानी कि फौना कहते हैं, इंग्लिश में इसको फौना कहा जाता है। और जहाँ विशेष क्षेत्र पे जो पौधे पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। तो विशेष क्षेत्र पे पाए जाने वाले प्राणियों को फौना कहा जाता है, यानी कि प्राणी जात कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको वहाँ का अभी जस्टली मैंने बताया वनस्पति जात कहा जाता है, यानी कि इसको फ्लोरा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या है? विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। फौना क्या है? विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु यानी कि एनिमल्स। देखिए 16वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता है या बढ़ता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, इस घटना को लोकल वार्मिंग, हाउस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, रीजनल वार्मिंग। तो ये घटना कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन वृद्धि। क्या कहलाती है? वैश्विक तापन वृद्धि, यानी कि विश्व का जो ताप है इस घटना से क्या हो रहा है? बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं वैश्विक तापन वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग।
आगे क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो देखिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूँ आपको। ऐसे जीव जंतु जिनका आज एक भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं, एक्सटिंक्ट जीव कहते हैं, यानी कि विलुप्त। जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर आज विलुप्त हो चुका है, तो वो विलुप्त श्रेणी वाले जीवों में आएगा। अब कुछ ऐसे भी हैं जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। और पर्टिकुलर एरिया में ये पाए जाते हैं। पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतु को कहते हैं वहाँ के फोना, और पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं फ्लोरा। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये कैलाश सांकला से हैं। और पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सलीम अली थे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न जीवों को रखा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी जो हैं गोडावण है, और राज्य जो पशु हैं वो चिंकारा हैं, गजेला, और ऊँट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया जा चुका है। बाघ प्रोजेक्ट का संबंध है बाघों का संरक्षण। वह स्थान जहाँ वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है वो है जू यानी कि चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में इनको रखा जाता है, इनको एनिमल्स को कृत्रिम आवास में। तो कृत्रिम आवास में इनको रखा जाता है, इनको एनिमल्स को। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। आई होप आपके एनएमएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। यदि आपका फुल समर्थन रहा तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।